नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान बद्री विशाल धाम में हूँ और बैकुंठ धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं। बैकुंठ धाम इसे कहते हैं कि जो प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसके बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो बैकुंठ धाम में ही हम सब अपने प्राणियों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि बैकुंठ में निवास करो, गया में वास करो। तो ये बैकुंठ धाम है, बद्री धाम, श्री हरि नारायण नर नारायण का स्थान। और यहाँ जो प्राणी आता है या उसके जो प्राणी अपने पूर्वजों पितरों को लेकर पितरों की यात्रा पर यहाँ आता है, उनका श्राद्ध तर्पण करता है। खास तौर पर पितर पक्ष में तो उनको सीधे सीधे भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में स्थान मिलता है। ऐसी पुराणों के अनुसार मान्यता है, ऐसा वो है। हम भी अपने माता पिता पूर्वजों पितरों जन्मे जन्मे जो भी हमारे कुल में हैं उनको तारने के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनकी मोक्ष गति के लिए और खुद पूरे परिवार वंश कुटुंब के पितृदोष से मुक्ति के लिए यहाँ आए हुए हैं। इस वक्त हम अपने पितरों की यात्रा लेकर यहाँ पहुँचे हैं। अरुणा जी जरा दिखाएंगे कि हमारे पितर अभी तप्त कुंड और गंगा स्नान करके हमारे पितर ये आ गए हैं। अरुणा जी हमारी धर्मपत्नी हैं और ये लगातार हमारे साथ यात्रा में सहधर्मी हैं। अब एक दृश्य आपको दिखा देते हैं ब्रह्म कपाल का। ये संजय जी हैं, संजय हटवाल जी, ये उनकी गद्दी है। और ये देखिए आप, सुबह 5 बजे से यहाँ आ चुकी पितृपक्ष की अमावस्या है, इसका विशेष महत्व है और विशेष महत्व भी है। तो आप ये देखिए दृश्य किस तरीके से यहाँ लोग कतारों में बैठकर श्रद्धा भाव से अपने माता पिता पूर्वजों के लिए ये कर रहे हैं। और यहाँ आचार्य जी देखिए लगातार बता रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है। ये देखिए तमाम देश भर के विभिन्न कोने से प्रांतों से लोग आए हुए हैं और अपने पूर्वजों पितरों का श्राद्ध कर्म उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये दृश्य आप चारों तरफ देख रहे हैं, दूर तक हम आपको दिखा रहे हैं, ये दृश्य है। और इधर भी बैठे हुए हैं तमाम लोग। ये संजय हटवाल जी हैं और उनकी स्थान है, गद्दी है, ब्रह्म कपाल है। ये ब्रह्म कपाल के जय बोले पितृदेव भगवान की जय। और ये अलकनंदा जी बह रही हैं कल करती हुई। अब ब्रह्म कपाल का क्या महत्व है, पहले एक दृश्य आप सीधे देख लीजिए। यहाँ तमाम तरीके के लोग दिखेंगे। देखिए ये रुद्राक्ष की माला बेच रहे हैं, ब्रह्म कपाल लगातार ये मालाएं बेच रहे हैं और बहुत रीजनेबल रेट पर ये देते हैं। तो ये पूरा दृश्य देखिए, ब्रह्म कपाल है। यहाँ से पुल से वहाँ तक ये ब्रह्म कपाल है। उस तरफ बद्री विशाल भगवान का ये जो ध्वज दिख रहा है, धर्म ध्वज, बद्री विशाल भगवान वहाँ विराजे हैं। ये इसी को बैकुंठ कहते हैं चारों तरफ। अब हमारे साथ पंडित जी हैं जो लगातार तमाम लोगों के देश भर से आए लोगों को उनके जय बद्री विशाल बोल रहे हैं सभी को। और पंडित जी अपना नाम जरा बता दीजिए। मेरा नाम पंडित गौरव अटवाल है। आज पितृ अमावस्या है। आज सुबह से ही बद्री ब्रह्म कपाल में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे देश विदेश से आए श्रद्धालु यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान कराते हैं। और ये मान्यता है, जहाँ एक बार यहाँ पे ब्रह्म कपाली में पिंडदान जो कर देता है, पंडित इधर आ जाइए, थोड़ा सा मोक्ष मिल जाता है। हाँ। और ये लास्ट है, गया में जो है ब्रह्मा जी का चरण है, काशी में घुटना है, हरिद्वार में नाभि है, ब्रह्म कपाल सर है। जो एक बार यहाँ पे अपने पितरों को पिंडदान कर देता है उससे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। और मान्यता यह है, इसके बाद कहीं भी तीर्थ में पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाराज जी कुछ प्रश्न हैं अभी आपसे मैं करूंगा। आपने अपने शब्दों में जो यहाँ की मान्यता है, महात्मा है, वो बताया है। महाराज जी जैसे आप देखते हैं वो ब्रह्म कपाल कहाँ से शुरू होता है? जैसे हाँ, ब्रह्म कपाल हम आपको बताते हैं यहीं से शुरू हो जाता है। और ये सामने जो आप झंडे देख रहे हैं, हाँ, यही साक्षात ब्रह्मशिला है। ये भगवान शिव का दाहिना हाथ है, इसके नीचे ब्रह्मा जी का 5वां सर है जी। इसी स्थान पे भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। इसके नीचे ब्रह्मा जी का 5वां सर है जो भगवान शिव ने काट दिया था जी। इसी स्थान पर छूटकर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए ब्रह्म कपाल, ये जो का नाम ब्रह्म कपाल, ये जो धर्म ध्वज दिख रहा है, हाँ जी, हाँ, ये ब्रह्म कपाल है। इसी जगह भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा पुराणों में भी होगा कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था। गौरव अटवाल जी बताएंगे कि इसके पीछे क्या कहानी है, क्या चीज है। जब एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि को रच रहे थे, तो ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था किसी कारण बस विचलित हो गया था। तो शिव ने देखा ये अनर्थ हो रहा है
तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो भगवान शिव शंकर तीनों लोगों में, लेकिन उन्हें ब्रह्मा हत्या से किसी भी स्थान में मुक्ति नहीं मिली। अंत में आकाशवाणी हुई कि तुम बद्रिका बन जाइए और ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या करिए। तो भगवान शिव शंकर इसी स्थान पर आके ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या करने लगे और उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलेगी। और पार्वती बोली, हे नाथ, जब तुम्हें ब्रह्म हत्या से इतनी बड़ी मुक्ति मिली है तो इस शिला को वरदान दे दीजिए। तो भगवान शिव ने इस शिला को वरदान दे दिया कि पिंडम कृता विशालायम पितृ न आदृश्य भावनी अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरेत्। जो व्यक्ति मेरी शिला में अपने पितरों के निमित्त एक बार श्राद्ध कर देता है उसके पितरों को मोक्ष मिल जाता है और उसे अन्य तीर्थ में कहीं भी पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे तो पंडित गौरव जी ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया, लेकिन बड़ा भ्रम है। तरह तरह से लोग बताते हैं कि पहले आप अपने घर में करिए, फिर नाना के यहाँ करिए, फिर गांव में करिए, फिर गया जी जाइए, फिर कुछ लोग कहते हैं कि अन्य स्थानों पर जाने की बात करते हैं जो बड़े हमारे सनातन के महात्मा स्थान हैं। तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं महाराज जी, तो उनके लिए क्या कहेंगे? कि मैं यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट आप यहाँ बद्रीनाथ आइए और ब्रह्म कपाली में पिंडदान करिए, यही है। निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए दृश्य आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये दृश्य है ब्रह्म कपाली में है और जिस वक्त जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं ये ब्रह्म कपाली है। तो यहाँ का अपना महत्व है। हमें भी इन्हीं आचार्यों से मुझे भी ज्ञान मिला, नहीं तो मुझे भी कहा गया था कि भाई यहाँ अन्य स्थानों पर हमारे पूर्वजों पितरों माता पिता का श्राद्ध पिंडदान उनकी मोक्ष गति उनकी मुक्ति के लिए कहा गया। लेकिन यहाँ के आचार्यों ने लगातार इस बात को बताया है कि यहाँ जब आ जाएंगे तो भगवान सीधे सीधे बद्री विशाल भगवान ये विराजमान है और हम इसी को वैकुंठ कहते हैं। अभी कल भी हमें इस तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ जब हम माड़ा गांव गए थे, तो वहाँ कहा गया कि मणिभद्र पुरी है, माड़ा गांव मणिभद्रपुरी है प्राचीन, मणिभद्रपुरी और जो पूरा ये मिलाकर इसको वैकुंठ कहा जाता है। तो ये अपने आप में ये है। लगातार पितरों के साथ में अरुणा जी हैं और पितरों को लेकर आई हैं ये यात्रा। अब हम अपने पितरों से यहाँ तमाम क्षमा याचना के साथ में उनकी मोक्ष गति के लिए प्रार्थना करेंगे, पिंडदान करेंगे और उसके बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसी हमारी सबकी प्रार्थना कामना है वगैरह भगवान बद्री विशाल जी से। और आप देख लीजिए कि तमाम लोग, सैकड़ों हजारों लोग सुबह 5 बजे से यहाँ ब्रह्म कपाल पर लगातार अपने पूर्वजों पितरों का श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। ये माँ अलकनंदा हैं और ये कल कल करती बह रही हैं। इसके बाद इनका इन्हीं में जो पूर्वज पितर हैं ये इन्हीं के जरिए सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं, सीधे भगवान के चरणों में सीधे विराजमान हैं। तो भगवान स्वयं यहाँ साक्षात विराजमान है। श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं यहाँ विराजमान है। देखिए कैसे तमाम तरीके से तमाम कष्ट पीड़ा के बाद भी लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइव आज मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो हमने लगातार कर दिया। आपको थोड़ा सा ब्रह्म कपाल के करीब भी हम ले जाते हैं। आप देखिए ब्रह्म कपाल का जो वो स्थान जहाँ शिव की कथा अभी सुनाई कि शिव को दोष लगा था और ब्रह्मा जी का सर काटने का दोष लगा था, फिर यहीं आकर उनको मुक्ति मिली थी। तो ये वो स्थान है, ये माता जी हैं, ये ब्रह्म कपाल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ भी तमाम सारे लोग ब्रह्म कपाल पर मौजूद हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण टेलीकास्ट है हमारा, क्योंकि इसको लेकर तरह तरह से तमाम भ्रम रहते हैं। ये जो ध्वज है यही ब्रह्म कपाल है। इसी स्थान पर ये जो ध्वज आप देख रहे हैं दोनों, ये और ये जो लाल जो भगवा ध्वज देख रहे हैं, यही ब्रह्म कपाल है। इसी जगह कहा जाता है कि भगवान शिव को ब्रह्म हत्या, ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे और उनका एक सिर काटा था उन्होंने, इसी जगह उनको ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था उससे उन्हें मुक्ति मिली थी। तो ये दृश्य है, भीड़ है ब्रह्म कपाल पर। आप लोग भी ब्रह्म कपाल के दर्शन कीजिए, अपने पूर्वजों पितरों के मुक्ति के लिए, खुद को पितृदोष से मुक्ति के लिए और समस्त ऋणों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करिए। आचार्य गौरव जी को हम एक बार फिर सामने लेकर आएंगे। ब्रह्म कपाल पर आचार्य गौरव जी हैं, ये ब्रह्म कपाल है, गौरव जी हैं। तो आचार्य जी कुल मिला के जो देश दुनिया में सनातन कर्मी हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि अपने पूर्वजों पितरों को ये कर्म करने से उन्हें क्या फल प्राप्त होता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है।
पितरों को मोक्ष मिल जाता है। यही वो स्थान साक्षात आपको बता दें, ये जो सामने शिला देख रहे हैं जी, ये साक्षात ब्रह्म शिला है। इसी स्थान पे भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी और इसके नीचे ब्रह्मा जी का जो 5वां सर है इसी स्थान पर छूटा था और यहाँ पे देश विदेश से आए श्रद्धालु अपने पितरों का यहाँ पे अच्छा ये शिला है गुरु जी। हाँ जी, ये देखिए, मैं आपको जूम कर रहा हूँ जिस पर ये ब्रह्म कपाल लिखा हुआ है, यही ब्रह्म शिला है, ब्रह्म कपाल है। ये देखिए, आप हमने जूम करके आपको दिखाया कि ब्रह्म कपाल है। इस साफ तौर पर ये ब्रह्म कपाल आपको दिख रहा है। अगर ये बहन जी थोड़ा कोई बात नहीं भी बैठेंगे तो दिख जाएंगी, लेकिन ये देखिए ब्रह्म कपाल। अब आपको ब्रह्म कपाल के दर्शन, ये जो काले पत्थर दिख रहे हैं ये ब्रह्म कपाल वो लगा, ये ब्रह्म कपाल है। माफ कीजिए, गौरव जी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि ये ब्रह्म कपाल है। आप भी ब्रह्म कपाल का दर्शन कीजिए और अपने पूर्वजों पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो आपको समस्त दोषों से मुक्ति दें और आपके पूर्वजों को बैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में स्थान दें। तो इससे बड़ा महत्वपूर्ण ये लाइव है। गुरुजी, ये सब कर्म करने से इस भौतिक लोक में क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या जो दिक्कतें होती हैं वो दूर होती, ये भी चूंकि आजकल के भौतिकवादी लोग हैं तो ये बहुत जानना चाहते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले जो लोग आते हैं अपने पितरों का यहाँ पे पिंडदान कराते हैं और मान्यता ये है, जो यहाँ पे ब्रह्म कपाली में एक बार पिंडदान कर देता है उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है और उनके 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। सामने आपको दिखाते हैं, ये सामने नर पर्वत है, इसमें भगवान अर्जुन ने तपस्या करी थी और ये सामने इधर का नारायण पर्वत है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या करी थी। ये नारायण पर्वत है जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं और इधर आपको हमने नर पर्वत दिखा। भगवान श्री कृष्ण ने नारायण पर्वत पर और अर्जुन ने नर पर्वत पर तपस्या की थी। तो ये भी बड़ी पौराणिक और वो कथा है। तो जो लोग अपने जी पांडव लोग स्वर्गारोहणी के लिए निकले थे जी यहीं से, और आगे यहाँ से 3 किलोमीटर माणा गांव है, गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, वसुधरा है, आप दर्शन कीजिए। हाँ, और गुरुजी एक अंतिम प्रश्न इस लाइव का कि जो लोग करते हैं, जो लोग यहाँ के करते हैं, जो उनको उनके जीवन में क्या फल मिलते हैं? जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति यहाँ आया, उसने अपने पूर्वजों पितरों का पिंडदान, उनको क्या उनके जीवन में फल मिलता है? एक बार यहाँ पे ब्रह्म कपाली में पिंडदान कराते हैं, उसके पितरों को उद्धार बन जाता है और उसके पितरों को भू वैकुंठ के वासी बन जाते हैं। परिवार सुखी होता है, खूब धन धान संपूर्ण होता है, रोग दोष विघ्न बाधाओं पर आप देख रहे हैं तमाम देश विदेश से आई श्रद्धालु यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और कभी आइए तो आचार्य जी के पास यहाँ आइए, ब्रह्म कपाली गौरव अटवाल जी, संजय अटवाल जी, आप यहाँ आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अंतिम मुझे कहनी है वो ये है कि यहाँ किसी प्रकार की लूट घसोट नहीं है। आपकी जो इच्छा है वो दे दीजिए। गुरुजी इस बात को कहेंगे, जरा कहिए गुरुजी। हम यही कहना चाहेंगे, आइए आप, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, रेट नहीं है, फिक्स नहीं है, जो आपका श्रद्धा होगी उससे हम स्वीकार। राजा रंक फकीर सभी यहाँ आके अपने पूर्वजों का तारण कर सकते हैं। ये दृश्य है और ये भगवान ब्रह्मशिला ब्रह्म कपाल ये ब्रह्मशिला है, ब्रह्म कपाल ब्रह्मशिला। इसकी कहानी अभी गुरुजी ने बताई। ये ब्रह्म कपाल है, आप भी आइए। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री नारायण। पितृ आप सभी अपने पितरों का आह्वान कीजिए। ये गुरुजी लगातार कर रहे हैं। बोलो पितृदेव भगवान की जय, मातृदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय लखनंदा है। तो ये ब्रह्म कपाल के दर्शन और फिलहाल यहाँ एक अल्प विराम, जो कुछ ज्ञानवर्धक